नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कुछ संधि के बारे में समझाया था, संधि चैप्टर शुरू कराया था, संधि जो टॉपिक है उसे शुरू कराया था और इसमें स्वर संधि के बारे में एक दो संधि बता दी थी, जैसे कि दीर्घ संधि और गुण संधि। आज उसी के आगे कंटिन्यू रहेगी क्लास, उसी के आगे देखेंगे गुण संधि के बाद जो संधि आती है उसे देखेंगे वृद्धि संधि। गुण संधि के बाद संधि देखेंगे वृद्धि संधि को। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को या ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या फिर कह लें कि इंस्टाग्राम ग्रुप में आप लोग इस चैनल को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को लाइक कर दें। आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आज देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो होती है वह स्वर संधि का एक प्रकार होती है। वृद्धि संधि अतः हम कह सकते हैं टॉपिक रहेगा स्वर संधि में, स्वर संधि में टॉपिक रहेगा, स्वर संधि में टॉपिक रहेगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि टॉपिक रहेगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा पहले देखते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद बड़ा आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आई ओ औ स्वर आए, स्वर आए तो वह अपने स्थान पर ए और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः हम ऐसे कह रहे हैं कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आई या ओ और औ स्वर आए तो वह अपने स्थान पर ए और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले इसमें जानकारी दी है कि छोटा आ के बाद छोटा ए आए तो परिवर्तन होगा आई में। बड़ा आ के बाद ए आए तब भी परिवर्तन होगा आई में, या छोटा आ के बाद ए आए तब भी परिवर्तन होगा आई में, या बड़ा आ के बाद ए आए तब भी आई में परिवर्तन होगा। इन कंडीशनों में जो रिजल्ट होगा वह आई में होगा, या कह लें छोटा आ के बाद छोटा ओ आए तो परिवर्तन होगा औ में, या बड़ा आ के बाद ओ आए तब भी परिवर्तन होगा बड़ा औ में, या छोटा आ के बाद औ आए तब भी परिवर्तन होगा औ में, या बड़ा आ के बाद औ आए तब भी परिवर्तन होगा औ में। छोटा आ के बाद ए या आई आए तो परिवर्तन होगा औ में, या छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ और औ आए तो परिवर्तन होगा औ में। इस प्रकार की जो कंडीशन बनेगी
वह कहलाएगी वृद्धि संधि, वह कहलाएगी वृद्धि संधि। अब इसके उदाहरण लिखेंगे, ये तो जानकारी मैंने पहले भी बताई है। अब इसके उदाहरण कैसे आते हैं, कौन कौन से उदाहरण में वृद्धि संधि का जिक्र होता है, वह उदाहरण लिखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण रहेगा एक एक लोकेशणा या मतैक्य। एक लोकेशणा मतैक्य या सदैव महेश्वर्य या दंतोष्ट परमोदार्य या महोज या कह लें महोदार्य। इस प्रकार के जो कि उदाहरण हैं, कुछ चुनिंदा उदाहरण इस प्रकार के हैं जो कि वृद्धि संधि संकेत करते हैं वृद्धि संधि का। ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही उदाहरण हैं वृद्धि संधि के, कई एक उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं। कुछ इस प्रकार के उदाहरण हमने निकाले हैं ताकि इनसे हम आपको वृद्धि संधि का ज्ञान दे सकें, वृद्धि संधि को समझा सकें और आप उन उदाहरण जो कि बकाया उदाहरण हैं उन उदाहरण को आसानी से समझ सकें। तो देखेंगे एक का संधि विच्छेद होता है 1 + 1। अब मैंने बताया है कि दो शब्दों में विभाजन होता है संधि का। दो शब्दों में विभाजन करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। इस प्रकार से विच्छेद हो गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अगर ये कंडीशन होती है तो वह वृद्धि संधि होगी। कैसे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण इस प्रकार से लिखेंगे, का को स्वर रहित करेंगे तो का में जो छोटा आ है वह बाहर आ जाएगा। एक को का से अलग करेंगे आ को तो छोटा आ बाहर आ गया और बाद में लिखा हुआ है ए प्लस का। छोटा आ और ए का ये मिलान हो रहा है, योग हो रहा है, मिलान चिन्ह हो रहा है, योग हो रहा है। तो इसके जगह पर क्या बनेगा? ऐ होगी। ऐ का मतलब ऐ की मात्रा लगेगी। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ऐ केक। इस प्रकार से लिख जाएगा ऐ केक। इस प्रकार से लिख जाएगा ऐ केक। ये जो छोटा आ है ये फिर से का में मिल करके एक ही मात्रा हो जाएगी इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा ऐ केक। ऐ केक। इसी प्रकार से लोकर्षणा की होगी, लोक प्लस ऐषणा, लोक प्लस ऐषणा या मतैक्य का होता है मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस एक। अब जैसे मतैक्य में
ये इसी प्रकार से रहेगा। मतैक्य में मत का ता स्वर रहित करेंगे तो ये आ निकल जाएगा प्लस आए प्लस के। तो छोटा आ और आई मिलकर के आई बनाते हैं, अतः फिर से लिख जाएगा ये मतैक्य। फिर से लिख जाएगा, सॉरी, फिर से लिख जाएगा ये मतैक्य। इस प्रकार से विभाजन करेंगे संधि का। सदैव सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव का होता है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। महेश्वर्य महा प्लस ईश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। दंतोष्ठ दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। अब इसे थोड़ा और विस्तार से बना दें। दंत का जो ता है वह स्वर रहित किया, तो ता में जो छोटा आ है वह बाहर आ गया, प्लस ओ प्लस ठ। छोटा आ और ओ मिलकर के जैसे आ और ए मिलकर के अय बना था, उसी प्रकार से छोटा आ और ओ मिलकर के औ बनते हैं, अतः हम कह सकते हैं दंतोष्ठ। फिर से शब्द वही बन जाएगा दंतोष्ठ। परमोदार्य परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, या कह लें परम में जो माँ है स्वर रहित करेंगे तो छोटा आ निकल जाएगा, छोटा आ यहाँ से निकल जाएगा और औ बना हुआ है, औ प्लस दार्य। तो छोटा आ और औ मिलकर के ये औ बनाते हैं, फिर से शब्द बन जाएगा परमो दार्य। फिर से शब्द बन जाएगा परमोदार्य। महोज महा प्लस औज, महा प्लस औज, महा प्लस औज। महोदार्य महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य। तो इस प्रकार से हम संधियों का विच्छेद कर सकते हैं, संधियों को समझ सकते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण रहेंगे वो वृद्धि संधि से रहेंगे। इसकी जो ट्रिक होती है, जैसे गुण संधि की ट्रिक होती है, गुण संधि की ट्रिक होती है एक मात्रा, गुण संधि की ट्रिक होती है एक मात्रा, गुण संधि की ट्रिक होती है एक मात्रा इस प्रकार की, ए की और ओ की मात्रा उसी प्रकार से ए की और ओ की मात्रा या रा की मात्रा अर जो होता है उसी प्रकार से वृद्धि संधि की ट्रिक होती है। वृद्धि संधि की ट्रिक होती है दो मात्रा, वृद्धि संधि की ट्रिक होती है दो मात्रा। ए की जो मात्रा होती है वह दो मात्रा होती हैं और ओ की जो मात्रा होती है वह पाए खड़ी पाई लगा के दो मात्रा होती हैं। तो ये जिस शब्द में ये मात्राएं दिख जाएं तो वह वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। जैसे कि ये मात्रा लगी हुई हैं, उसी प्रकार से ये जो मात्रा दिख जाएं तो वह गुण संधि का उदाहरण होगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगली संधि देखेंगे, अगली संधि देखेंगे
अगली संधि देखेंगे यड़ संधि। अगली संधि रहेगी यड़ संधि। अगली संधि रहेगी यड़ संधि। यड़ संधि। अगली संधि रहेगी यड़ संधि। यड़ संधि, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यदि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि स्वर के बाद कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो वह अपने स्थान पर या रा में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि स्वर के बाद कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो वह अपने स्थान पर या वा रा में परिवर्तित हो जाते हैं। या वा रा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे छोटी ई के बाद छोटा आ जाए तो या हो जाएगा। बड़ी ई के बाद छोटा आ जाए तब भी या हो जाएगा। या छोटी ई के बाद बड़ा आ जाए तब भी या हो जाएगा। या बड़ी ई के बाद बड़ा आ जाए तब भी या हो जाएगा। या हम कह लें छोटे ऊ के बाद छोटा आ जाए तो वाह हो जाएगा। या बड़ा ऊ के बाद छोटा आ जाए तब भी वाह हो जाएगा। या हम कह लें छोटे ऊ के बाद बड़ा आ जाए तब भी वाह हो जाएगा। या बड़ा ऊ के बाद बड़ा आ जाए तब भी वाह हो जाएगा। या कह लें ऋषि के बाद छोटा आ जाए तो रा हो जाएगा। या ऋषि के बाद बड़ा आ जाए तब भी रिजल्ट जो होगा वह रा ही होगा। ऐसा नहीं कि केवल छोटा आ और बड़ा आ का योग हो, ओ, औ, ए, ऐ इन सब का भी योग हो सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। तो ये जो कंडीशन होगी वह यड़ संधि की पहचान होगी कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि स्वर के बाद कोई अन्य 11 में से कोई अन्य स्वर आ जाए, इन सबको छोड़ करके कोई अन्य स्वर आ जाए तो वह यड़ संधि में या, वा और रा का निर्माण करेंगे। इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण रखते हैं। जैसे अत्यधिक या कह लें यद्यपि, या कह लें इत्यादि, या कह लें अत्याचार, या कह लें न्यून,
न्यून, या कह लें ब्यू, ब्यू, या कह लें प्रत्येक, 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 या कह लें अदेशणा, 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 या कह लें देव्यागमन या पितृनुमति, पितृनुमति, या कह लें पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा। इस प्रकार के जो इस प्रकार के शब्द होते हैं उनमें यड़ संधि होती है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें यड़ संधि होती है। अब देखेंगे इनका विच्छेद कैसे करेंगे। अत्यधिक का अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक संधि विच्छेद होता है। अति, अति में छोटी ई और छोटा आ मिल रहा है, छोटी ई और छोटा आ मिल रहा है तो या बनते हैं, यानी छोटी ई को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से निकाल देंगे। छोटी ई को बाहर निकाल दिया और छोटा आ प्लस धिक, तो छोटी ई और छोटा आ को बाहर निकाल देंगे तो या बनता है, अतः हम कह सकते हैं अत्यधिक। यद्यपि, यदि प्लस, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि जो होती है यदि प्लस अपि, या हम कह लें इत्यादि, इति प्लस, इति प्लस आदि, अत्याचार, अति प्लस, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्याचार, न्यून, नी प्लस, नी प्लस ऊन, यहाँ छोटी ई और बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ा ऊ, नी प्लस ऊन, या कह लें ब्यू, बी प्लस ऊ, बी प्लस ऊ, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, अदेशणा, अति प्लस एषणा, अति प्लस एषणा, अदेशणा, अदेशणा, अध्येषणा, अधि प्लस, अधि प्लस एषणा, पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, या कह लें पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृ प्लस, मातृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं पितृ प्लस, पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, जो इस प्रकार के शब्द होते हैं यड़ संधि के शब्द होते हैं, यड़ संधि के शब्द होते हैं। इति प्लस आदि, छोटी ई और बड़ा आ मिलके या बन रहा है। अति प्लस आचार, छोटी ई और बड़ा आ मिलके या बन रहा है। नी, छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर के ऊ बन रहा है। इसी प्रकार से बी, छोटी ई और ऊ मिल करके यू बन रहा है। प्रति, छोटी ई और ए मिल करके ये बन रहे हैं। अधि, छोटी ई और ए मिल करके ये बन रहे हैं। इस प्रकार से हम यड़ संधि को समझ सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे, अगली संधि देखेंगे, संधि जो स्वर संधि खत्म हो रही है वह देखेंगे। अगली संधि देखेंगे, अगली संधि अयादि संधि। अयादि संधि अगला प्रकार रहेगा स्वर संधि का अयादि संधि। अगला प्रकार रहेगा स्वर संधि का अयादि संधि। इसमें लिखेंगे यदि, यदि ए कोमा ऐ और ओ कोमा औ का मेल, यदि ए कोमा ऐ और ओ कोमा औ का मेल दूसरे स्वरों से हो या अन्य स्वरों से हो तब ये स्वर, तब ये स्वर ऐ कोमा आय या औ कोमा आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ए ऐ और ओ औ का योग अन्य 11 स्वरों में हो तो ये ऐ आय औ आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे। नयन, शयन, पवन, नयन, शयन, पवन, नायक, गायक, नायक, गायक, नायिका, नायिका, भवन, पवित्र, भवन, पवित्र, भवन, पवित्र, पावन, भावुक, पावन, भावुक। इन उदाहरणों को देखेंगे। नयन, नए प्लस अन, नए प्लस अन, नयन का होता है ने प्लस अन। अब ने में ए बाहर आ रहा है और आ का योग होगा तो ये ऐ में बदल रहा है। शयन, से प्लस अन, से प्लस अन, पवन, 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 पो प्लस अन, पवन का होता है पो प्लस अन, पवन का होता है पो प्लस अन। नायक का, नायक का, नायक का होता है नए प्लस अक, नए प्लस अक। गायक का होता है गए प्लस अक, गए प्लस अक। नायक का नए प्लस अक और गायक का गए प्लस अक। इसी प्रकार से नायिका का नए प्लस इका, नए प्लस इका। भवन का भो प्लस अन, भो प्लस अन, भवन का होता है भो प्लस अन। पवित्र का पो प्लस इत्र, पवित्र का पो प्लस इत्र, पवित्र का पो प्लस इत्र। पावन का पो प्लस अन, पो प्लस
अन, भावुक का वो प्लस उक, भावुक का वो प्लस उक। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हो गए। अयादी संधि के नायक का नए प्लस अक, अय प्लस आ मिलकर के आय बनता है, गए प्लस आ मिलकर के गाय बनता है। इसी प्रकार से अय, आय, आओ और आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो कि अयादी संधि के हैं। ऐसे और अन्य उदाहरण हैं, उन्हें भी अयादी संधि कहेंगे। तो ये आज जो स्वर संधि के जो जितने भी प्रकार हैं आज समाप्त हो चुके हैं, यानी स्वर संधि खत्म हो चुकी है। अगले वीडियो से देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।